सर हम अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे और एक शेर के साथ करेंगे। एक कुछ रिवायत बन चुकी है कि हमारे पॉडकास्ट का आगाज एक शेर के साथ हो। देखा जाए तो पहली एग्जीबिशन जो थी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखी है, फिर उसके बाद जो 2 एग्जीबिशन थी वो नेशनल लेवल पे रखी हैं। माशाल्लाह। एक ये बात कि आप आर्टिस्ट हैं और आपकी ज़रिए आमदनी भी ये पोर्ट्रेट्स ही है। अच्छा सर, एक और बात ये कि आपने पहली आर्ट एग्जीबिशन चिन्योट में करवाई, ठीक है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट है। तो कभी ये काम नहीं करते हैं आप? अच्छा तुम मुझे को तो ये वीडियो है, हम वहाँ गए थे टूर पर ना। सर इश्क आप कह सकते हो, मुझे मेरी आर्ट से ही इश्क हुआ है। और नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे हल्का ना मारो। नहीं वो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ पॉडकास्ट विद सुल्तान के 7 पॉडकास्ट में। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो एक आर्टिस्ट है, बल्कि एक आर्टिस्ट नहीं, एक टीचर है, एक मॉडल है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने चिन्योट में पहली आर्ट गैलरी बनाई। इसके अलावा चिन्योट में पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने का एजाज इन्हें हासिल है, जो हर साल 12 अप्रैल के मौके पर लगाई जाती है। इसके अलावा 50 से ज्यादा अवार्ड इनके पास हैं और जो कौमी और बैन कौमी सतह पर दिए जाते हैं, और 4 बार नेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन में फातह करार पाए हैं। इसके अलावा बहुत से आर्ट कॉम्पिटिशन में जज अपनी खिदमत पर अंजाम दे चुके हैं। तो हम वेलकम करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग जनाब सैयद हुर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? सैयद? अल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर हम अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे और एक शेर के साथ करेंगे। एक कुछ रिवायत बन चुकी है कि हमारे पॉडकास्ट का आगाज एक शेर के साथ हो, तो जरा इरशाद। हम अगर तेरी तमन्ना से परे हो जाते, कितने मुरझाए हुए दश्त हरे हो जाते। क्या बात है, माशाल्लाह। चाह लेते तो तेरे काम भी आ सकते थे, चाह लेते तो ये खोटे भी खड़े हो जाते। क्या बात। कोई आया है बला से मेरी आए जाए, तुम जो आए तो सरे बज़्म खड़े हो जाते। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा सर, हम अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक टीचर हैं, सारे सिंगर भी हैं। मैंने आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको टिकटॉक से निकाली, तो आपको जो सिंगिंग का कीड़ा है ना वो भी आपके अंदर था, ठीक है, कुछ अरसे रहा, ठीक है। और मैंने आपका पर्सनली आपकी सिंगिंग सुनी हुई है, ठीक है, और आप रैप भी करते हैं। ये सिंगिंग का शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बस शौक था, दोस्तों के बीच में बैठा करता था। जब मेरा लाहौर में स्टूडियो था ना, पेंटिंग का स्टार्ट किया था, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे जो सिंगिंग भी किया करते थे, कोक स्टूडियो से भी थे, नेस्कैफे बेसमेंट से भी थे, तो उनके साथ मैं अक्सर जैमिंग वगैरह किया करता था। बस वहीं से सिंगिंग का शौक शुरू हो गया। वहाँ सिंगिंग का शौक स्टार्ट हुआ और हमें आपकी एक वीडियो मिली है। ये शौक आपको ये कुछ 2-3 साल पहले नहीं बल्कि 10-15 साल पहले गए, तो बात करेंगे। ये जरा चेक कीजिएगा, मेरे पास एक वीडियो है आपकी, बहुत ही मजेदार। ये कब की वीडियो है? इतना पुराना शौक सिंगिंग का, और ये आपने वाइपर पकड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो सिंगिंग तो नहीं से कहेंगे, ये हम लिपसिंग वगैरह किया करते थे जब शुरू में जब टिकटॉक आई थी ना। तो ऐसे बात है, मैं भी स्टूडेंट था और मैं ग्रेजुएशन का स्टार्ट था मेरी, तो दोस्तों के साथ मिलकर लिपसिंग करके वीडियोस बनाया करते। असल में मैं काफी छोटा था, अमूमन ये 1 या 2 क्लास की बात है। तो मेरे फूफा हैं, उनके भाई जो हैं वो एक आर्टिस्ट थे, ठीक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं। तो वो पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाया करते थे और उन्होंने मेरे ना कजन का पोर्ट्रेट बनाया था और फूफा का भी बनाया था। तो उस पोर्ट्रेट को देखकर मतलब मुझ में भी ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी आर्टिस्ट बनूं, मैं भी आर्ट करूं, और मैंने आर्ट को ट्राई करना शुरू किया। और कुछ ऐसे था कि जब मैं क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स डायग्राम बनाया करते थे तो मुझे भी वही डायग्राम मिलती थी, जाहिर सी बात है। तो मेरी डायग्राम जो ड्राइंग जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत थोड़ी सी बेहतर हुआ करती थी। सर बस वहीं से फिर मुझे मजीद शौक में इजाफा हो गया मुझे, या आप कह सकते हैं कि मुझे वहां से शौक पड़ गया। हाँ सर, एक ये बात कि आप आर्टिस्ट हैं और आपकी ज़रिए आमदनी भी ये पोर्ट्रेट्स ही है। सबसे पहला आपका पोर्ट्रेट ऐसा कौन सा जिससे आपको इनकम जनरेट हुई? वो स्ट्रगलिंग वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं मैट्रिक में था, तो मैट्रिक से बाद से मैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम स्टार्ट कर दिया था। तो शुरू में तो मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह नहीं बनाया करता था, तो डिफरेंट किस्म की आर्ट करके कोई कभी कुछ बनवा रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो रुझान है दोबारा पोर्ट्रेट की तरफ आया, क्योंकि पोर्ट्रेट बीच में छोड़ चुका था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आपको बताना, हमारे दौर में इस तरह मोबाइल पाए जाते थे, ठीक है, तो कोई 6-7 साल में मोबाइल इतने ज्यादा टीन हुए हैं, उस वक्त मोबाइल का इतना रुझान नहीं था। सही।
फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आर्ट का काम करता था। लोग मुझसे, इवन मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे, वो मुझसे आर्ट बनवाया करते थे, कभी अपनी डायग्राम, कभी क्लास के लिए चार्ट्स वगैरह, तो मुझे उसका पे किया करते थे। और मैट्रिक के बाद तो मैं प्रॉपर प्रोफेशनली इस काम में इन हो गया था। पर अच्छा सर, एक और बात ये कि आपने पहली आर्ट एग्जीबिशन चिन्योट में करवाई, ठीक है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए, जी। ठीक है। ये एग्जीबिशन करवाने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? एग्जीबिशन चिन्योट में बहुत कम होती है। असल में मैंने इसी कवि को महसूस किया। मैंने आपको बताया ना कि हमारे दौर में ये सहूलियत मौजूद ही नहीं थी। चिन्योट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगवाए जाए या कोई कॉम्पिटिशन वगैरह हों। तो मैंने इस कवि को महसूस किया। फिर मैंने सोचा कि ना, मैं समझदार एक इदारा है, वहाँ पर एक पेंटिंग की ना वर्कशॉप करवा रहा था। जी। तो वर्कशॉप में मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स काम वगैरह कर रहे। तो पहले मेरा प्लान बना कि स्टूडेंट्स को लेके ना एक एग्जीबिशन करवाता हूँ, और जो आने वाला वक्त था उसमें रबी अव्वल करीब था, तो मैंने ये प्लान किया कि रबी अव्वल की मुनासबत से ना एक एग्जीबिशन करवा देता हूँ। सही। तो बच्चों के साथ मैंने काम वगैरह स्टार्ट किया। तो फिर माइंड में आया कि ऐसे बच्चों तक ही क्यों महदूद रखूं मैं फिर चिन्योट के जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके पास गया, उनसे मुशावरत किया। उन्होंने कहा कि आप, मैं एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ, इसमें पार्टिसिपेट करें। उन सब ने हामी भरी। उन्होंने कहा जी जी जरूर, हम आपके साथ इस काले खैर में शिरकत करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो पहली एग्जीबिशन है इसे मैं जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखी, क्योंकि जाहिर सी बात है चिन्योट की पहली एग्जीबिशन, तारीखी एग्जीबिशन है, तो इसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा जाए। पहली एग्जीबिशन जो थी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखी है। फिर उसके बाद जो 2 एग्जीबिशन थी वो नेशनल लेवल पे रखी हैं। पहली एग्जीबिशन में अराउंड 35 to 40 पार्टिसिपेंट थे। ये नहीं कि बिल्कुल ही चिन्योट के थे, कुछ लोग थे, 3-4 लोग जो मेरे मेहमान थे आउट ऑफ सिटी से आए थे। और दूसरी एग्जीबिशन है, इसमें तकरीबन 70 से ज्यादा आर्टिस्ट थे, जिसमें अजब खान साहब, अशरफ हीरा साहब, फैसलाबाद से गुजार भट्ट साहब, मतलब डिफरेंट सिटीज से आर्टिस्ट आए थे। और तीसरी एग्जीबिशन में अल्हम्दुलिल्लाह 100+ आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। सही सही सर, आर्टिस्ट आ गए जी। ये सारा को नजर आता है, आर्टिस्ट आ गए, फन पारे पेश हो गए, एग्जीबिशन हो गई, एग्जीबिशन खत्म हो गए, ठीक है। इसको करने में काफी एक्सपेंस की जरूरत है। जी डेफिनेटली। ठीक है, ये कैसे होता है? स्पॉन्सरशिप होती है कैसे? मीन्स के ये सिलसिला कैसे चलता है? सर वो एक कहावत है, शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। तो स्पॉन्सर्स तो मुझे प्रॉपरली नहीं मिलते एग्जीबिशंस के लिए, तो ये टोटली बचा सर असल में, क्योंकि ऑलरेडी जो सिटी है इसमें आर्ट का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से लोग उस चीज में पे नहीं करते आपको कि आप अगर एक चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं तो लोग आप को कहें कि हम भी आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं। हाँ, दूसरे आप तरफ देखें तो बहुत सारी सरगर्मी होती हैं, इसमें लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, लेकिन आर्ट के लोगों को इतना ध्यान नहीं है। लोगों को लगता है कि आर्ट कोई काम ही नहीं है सर। लेकिन अब यह है कि इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, तो टोटली जो एक्सपेंस होता है वो मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, शौक है जी। शौक है तो शौक का कोई मोल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, स्ट्रगलिंग तो आपने काफी की है माशाल्लाह। आपका आर्ट वर्क भी बहुत मैंने देखा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, बहुत मजेदार वर्क है, ठीक है। एक सेगमेंट है हमारा वीडियो का सेगमेंट, इसमें मैंने आपकी यहाँ वहां से इधर ऊपर नीचे से ना वीडियो उठाई है कुछ, ठीक है, और बहुत पुरानी वीडियोस भी उठाई हुई है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमें बताएंगे भाई आपको ये चस कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जरा वीडियो देखिए सर जी, ये काम भी करते हैं आप? अच्छा, मुझे तो ये वीडियो है, हम वहां गए थे टूर पर ना, ठीक है। ये टूर पे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं टूर पे। अच्छा, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे साथ देकर भेजा और मेरे दोस्त रात, एक मेरा दोस्त मुझे कहता तेरी मैंने वीडियो बना ली है, मैं तेरे बड़े भाई को दिखाऊंगा, तेरे घर वालों को दिखाऊंगा। तो दूसरा दोस्त बोला, कहता किसको दिखाएगा? वो भी इसे बैग में पकड़ा कर गया। सही है, बड़ा भाई साथ है, मसला ही नहीं है, ठीक है। अरे सर, दूसरी वीडियो देखेंगे। अच्छा सर, आप मॉडलिंग भी करते हैं? दिस वन, आप मॉडलिंग भी करते हैं? वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सर जी, ये एक मॉडल, एक शूट का कितना लेते हैं? ये तो बताइए। डिपेंड करता है बहुत, मतलब जो ज्यादातर शूट होते हैं उसमें आपको ड्रेस के हिसाब से पे करते हैं। मतलब पर ड्रेस आपको 6,000, 7,000, 8,000 तक मिल जाता है। सही। तो जब एक शूट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है, मतलब फिर एक ड्रेस नहीं बनाना होता, तो उसमें आपको कोई 8-10 ड्रेस बनाते हो, अराउंड 70,000-60,000 आपको पर डे का मिल जाता है। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। सर, एक और वीडियो है, इसके पीछे सॉन्ग ऐसा लगा हुआ था कि मुझे ये वीडियो दिखानी पड़ी थी। सॉन्ग भी बड़ा मजेदार पीछे लगा हुआ है।
ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, किस तरह की friend? दोस्त, जस्ट दोस्त, जस्ट दोस्त। फ्रेंड। हाँ, और आपने तो एक मिली है, तो लाइक अगर आपने शायद आईडी सर्च की होगी तो आपको ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स नजर आएंगे। असल में जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो वहाँ का ये नॉर्मल एनवायरनमेंट था, हम लोग साथ में मैं एनसीए से पढ़ा हूँ। एनसी से पढ़े, सही से। और उसके अलावा भी मेरी गैदरिंग में बहुत सारे मेल भी थे, फीमेल भी थे। सभी इश्क नहीं बोले सर, इश्क आप कह सकते हो, मुझे मेरी आर्ट से ही इश्क हुआ है। और नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे हल्का ना मारो। नहीं, वो सर असल में ना बात सीधी है कि अगर इनकी पहुंच से इश्क भी दूर होता है। भाई ने ना 17 प्रो मैक्स रखा हुआ है और भाई करीब कह रहे हैं, देखो कवर मार रहे हैं नहीं। क्या कह सकते हैं भाई, आप माइक इस वक्त आपके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, अच्छा ये वीडियो तो मुझे बड़ी मजेदार लगी आपकी ये वाली। अच्छा ये दो भाई जो पीछे है वो कौन है? एक तो मेरा रिश्तेदार है, मेरी बरादरी के साथ मेरा जूनियर भी था, तो ये मेरे पंजाब कॉलेज में जूनियर थे। अच्छा सही सही। अच्छा एक और, हाँ, ये तब की वीडियो है जी नाजरीन, जब नई नई टिकटॉक आई थी, ठीक है, और जब स्किनी पैंट का रिवाज था, बिल्कुल टाइट टाइट पैंटें नहीं होती, वो वाली रिवाज था, और भाई ने पीछे गुद की हुई है, साथ लगाया हुआ है ब्लैक कलर चश्मे। ये जरा नाजरीन देखिएगा। हाँ, ये रिवाज स्लोमो का भी था, जब स्लोमो ऐसे चल रहे थे हीरो। अच्छा, इस गाने का स्टोरी ना बड़ा ट्रेंड चला था, ये बड़ा ट्रेंडिंग में था गाना। सही वीडियो बनाई थी। सर आप एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक आलिम बाबा भी हैं। ये गर्लफ्रेंड के साथ सोना जायज? बेटा बात जायज ना जायज की नहीं है, फिर तुम लोग सारी रात सोते नहीं हो। इसका क्या मतलब, हमें समझाए इसका मुझे क्या मतलब हुआ? आप थोड़े से बड़े हो जाए, उसके बाद आपको समझ में आ जाए। कितना एक बड़ा होना जो मुझे नहीं समझ नहीं। बस अब आपको पता चल जाए कि जो बच्चा है वो पढ़ी नहीं जाती। सही है। अच्छा सर, एक और ये वीडियो जो है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सर के स्टूडेंट्स हैं, और सर जिन स्टूडेंट को समझाते रहते हैं हरकतें ना किया करो, ये खुद हरकतें किया करते थे, ठीक है, और ये देखिए ये कॉलेज टाइम है। अच्छा, मैं दूसरी तरह का लिखते हूँ, मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि यार आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं कहता हूँ सब कुछ करो लेकिन डिसिप्लिन में रह के करो। डिसिप्लिन में सही सही सही। अच्छा एक और भी चीज हमें नजर आई, आपको बहुत से न्यूज चैनल्स ने भी बुलाया है, ठीक है, इंट्रो के लिए। ये भी हमारी वीडियो एक सामने आई, ये 7 न्यूज ने भी आपको बुलाया हुआ है, इसके बारे में शेयर करें कि ये कैसे? हाँ जी, असल में मुझे आर्ट की वजह से डिफरेंट न्यूज चैनल जो है वो एज ए गेस्ट बुलाते रहते हैं, तो ये 2 साल तकरीबन 1.5 साल हो गए इस वीडियो को। मैं जब न्यूयॉर्क से दोबारा एग्जीबिशन करके लाहौर गया था, तो न्यूज चैनल वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि वो मुझे अपने जो है प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बुलाना चाहते हैं, तो बस उसी के सिलसिले में थी। अच्छा ये वीडियो होगी। एक और वीडियो जो मैंने आपके आईडी पर देखी, टिकटॉक लाइव भी आप करते हैं, ठीक है? अच्छा यार, ये टिकटॉक लाइव की वीडियो वाले हम चला रहे हैं, हाँ, यहाँ पे सिंगिंग वाला सीन है। टिकटॉक लाइव को आप कैसी नजरों से देखते हैं, कैसी नजरों से देखते हैं? देखें, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा जरिया माश है कि अगर कोई बंदा इसको टाइम दे सकता है, टाइम की कीमत सारी। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब टिकटॉक पे ना ऐसी बेहुदा आवाम आ चुकी है कि अजीब अजीब पनिशमेंट, बदतमीजी और पैसे, मतलब लाइक वहां पे जाकर ये आपको फील होने लग जाता है कि जैसे बंदा मांगता है यार। कुछ अच्छे होस्ट भी हैं, वो बहुत अच्छी मतलब होस्टिंग कर रहे हैं और वो अपनी होस्टिंग के दम पे अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अक्सरियत देखें तो यहाँ पे वो लोग हैं जो गंद मचा रहे हैं, अजीब पनिशमेंट रख रहे हैं, बेहुदा किस्म की वीडियोस डाल रहे हैं और उनके थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो मैं उस चीज को अच्छा नहीं समझता, और मेरे छोड़ने की वजह भी यही थी क्योंकि मुझे मैक्सिमम आवाम जो टिकटॉक पर मिली थी वो इस तरह की मिली थी। टिकटॉक लाइव को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जा रहा। ये हर इन्फ्लुएंसर का कहना है कि नहीं, मजेदार, मतलब गलत चीज है, गलत। इवन बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर भी देखे हैं जो अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोगों से बड़े तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ आके गाली गलौज करना, मतलब बदइखलाकी
दिखाना, हाँ बहुत अजीब यहाँ का एनवायरनमेंट था। डिजिटल मंगते भी कहा जाता है हाँ, क्या डिजिटल मांगते हैं। डिजिटल मंगते। मैं ना थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, हम्म, ऐसे इसके बारे में जानने के लिए। हम्म। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे लाइव पे बैठा जाता है? कुछ गिफ्टिंग कहते हैं, गिफ्टिंग होती है, कॉइन्स मिलते हैं, और ये कैसे ज्वाइन किया जाता है, मैच कैसे लगता है, ये क्या चीज है, ये स्टार्ट कैसे होता है? इसमें ना लाइक दो लोग बैठे हैं तो आपस में ना प्ले करते हैं, इस तरह के दोनों को गिफ्टिंग हो रही है। जिसको ज्यादा गिफ्टिंग किसे कहते हैं? गिफ्टिंग इस तरह है कि लोग ना कुछ नीचे ना स्टिकर्स वगैरह होते हैं, गिफ्ट उन्हें आप कह सकते हैं, वो खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने के बाद जो उनका फेवरेट होता है उसे वो मतलब बेचते हैं। ठीक है। उसके नंबर शो हो रहे होते हैं जो गिफ्टिंग होती है। अब वो इस तरह खरीदी जाती है कि आपको एक कॉइन जो है वो पाकिस्तानी 4 रुपए का मिलता है। ठीक है, अगर किसी ने आपको 1000 कॉइन मारे हैं ठीक है। तो या 1000 कॉइन भेजे हैं तो उसने 4000 रुपए के खरीदे हैं, लेकिन 4000 रुपए के 1000 कॉइन आएंगे और 70% जब वो टिकटॉक काट लेता है, 30% जो ओरिजिनल होस्ट होता है उसे मिलता है। 70% टिकटॉक कार्ड? हाँ जी, अच्छा, मतलब आपको अगर एक दिन में किसी ने मैं 1 लाख रुपए की गिफ्टिंग परचेज करता हूँ ना, ठीक है। गिफ्ट परचेज करता हूँ, जब मैं भेजता हूँ किसी पर्सन को तो उस तक पहुंचते बोलते वो 30 या 32 हजार रुपए का रह जाएगा। अच्छा, टिकटॉक जी। इतना 70% काट लेती है, बाकी 30% लेती है? जी, ये भी स्टार्ट हुआ।